अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? जो मैं बोल रहा हूं आपको, आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको इसको अपने एक बुक के तरीके से बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? तो स्टॉक इंडेक्स क्या है? एक इंडिकेटर है जो ओवरऑल मार्केट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी क्या हुआ, वो कौन से सेक्टर को कवर कर रहा है? आईटी सेक्टर को। उस आईटी सेक्टर में क्या उतार चल रहे हैं, क्या चढ़ाव चल रहे हैं, ये आपको वहां पर बताता है। अब एक और चीज याद रखिए, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये एक बेंचमार्क बन जाता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए या मैनेज्ड पोर्टफोलियो के लिए, बिलोंगिंग आइदर टू इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड और यूज द स्टॉक इंडेक्स एज अ मेजर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। निफ्टी जो है बेसिकली रफली वो लार्ज कैप है। क्यों? क्योंकि वो टॉप 50 कंपनियों को कंसिडर कर रहा है। अगर एक एमएफ है जो कि लार्ज कैप है, अब निफ्टी इस साल बढ़ा 10% और आपका एमएफ, एक एमएफ बढ़ा 12% और एक एमएफ बढ़ा 8%। तो अब आप समझिए, ये सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो आप कितनी आसानी से ये कैलकुलेट कर लोगे कि आपका एमएफ आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है या नहीं। जैसे अगर निफ्टी 10% बढ़ा है, तो मेरा जो लार्ज कैप है उसको कम से कम 10% बढ़ना चाहिए। अगर ये 12 बढ़ा है तो उसने आउट परफॉर्म किया है। किसको आउट परफॉर्म किया है? उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, यानी ये इंडेक्स, ये जो मेरा फंड है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर मेरा फंड बढ़ा तो है, लेकिन मात्र 8% से बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस है। किससे अंडर परफॉर्मेंस है? मेरे बेंचमार्क से। मेरा बेंचमार्क क्या है? मेरा बेंचमार्क है निफ्टी। क्यों? क्योंकि मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। तो अब आपको ये लाइन समझ में आएगी कि ये क्या होता है। ये बेंचमार्क का काम करता है किसी भी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। सपोज मैंने मैंने एक आईटी म्यूचुअल फंड खरीदा है और मैं उसे निफ्टी आईटी इंडेक्स से कंपेयर करता हूं। इसलिए याद रखिए, आप अगर कभी भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो उसके साथ उसकी एक बेंच मार्किंग होती है, किससे उसे कंपेयर किया जाएगा। तो हमेशा आपको दो चीजें देखनी है, आपका बेंचमार्क क्या है और आप क्या उस बेंचमार्क को बीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है? अब it is used as an underlying for financial application of derivatives. Various products in OTC and exchange traded markets are based on the under indices as the underlying. जब इंडाइसेस बन जाता है तो उस पे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसे बेंचमार्किंग तक नहीं रखते, उसे ट्रेड भी करते हैं। तो जब आप देखते हो निफ्टी, तो निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है, निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड होता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। ठीक है? तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत आसानी से हो पाती है। तो जितना डेरिवेटिव बढ़ता है, आप देखोगे अलग अलग तरह तरह के इंडाइसेस आपको मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग आसान हो जाती है। देखिए, इसका एक कारण भी है। क्या होता है, 50 स्टॉक है निफ्टी में। आज मार्केट बढ़ा हुआ है, लेकिन एक स्टॉक है जो 2 या 3% गिरा हुआ है। पता चला आप जब इंडिविजुअल स्टॉक में काम कर रहे हो, आपके पास में वही स्टॉक था जो 2-3% गिरा हुआ है। लेकिन आप अगर इंडाइसेस में काम करोगे, तो अगर जनरल मूड समझना ज्यादा आसान होता है बजाय स्पेसिफिक सिक्योरिटी का मूड समझने में। तो जो जनरल मूड है, अगर वो पॉजिटिव है तो आराम से आप काम कर पाओगे। लेकिन अगर जनरल मूड नेगेटिव है, आप आराम से काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में हो, तो वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इसे समझना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है? तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स।